Hello students, I hope you all are fine. In this video, we are going to do some of the recent past examination questions of the chapter of Financial Management CA Inter Leverage. Leverage के कुछ सवाल मैंने नवंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 की एग्जाम तक की 4 अटेम्प्ट में से अलग किए हैं जो पेपर में पूछे गए थे और उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो दिसंबर 2021 की एग्जाम में पूछा गया था और सर लिवरेज में से 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। चलिए इस सिंपल से सवाल को शुरू करते हैं। मैं रीड करना शुरू करता हूं, आपका ध्यान होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज 5% ऑन सेल्स। इनकम टैक्स रेट इज 50%. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 times. 10% डिबेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर ₹3 लाख मीन्स इंटरेस्ट हमें 30,000 मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 लाख। वेरिएबल कॉस्ट इज 6 लाख। ओके, देखिए नीचे आपको एक टेबल दिया है, रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन डेटा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करना है। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज। फाइनेंशियल एंड कंबाइन लिवरेज भी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%। कंबाइन लिवरेज मिल गया तो ये लास्ट वाला पॉइंट तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, आप जानते हो बच्चों। पहले हमें ये जो फॉर्मेट है ना, इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। एग्जाम में तो आपको ये पूरा फॉर्मेट अलग से बनाना पड़ेगा। अभी मैं इस फॉर्मेट को एक बार इसी जगह पे सॉल्व करने की ट्राई करता हूं। देखिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट जो दिया था वो लिख दिया है। उसके बाद इनकम टैक्स रेट 50% है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5% ऑन सेल्स है। हम एक काम करते हैं, सेल्स को अगर मैं x मान लेता हूं, सपोज आई एज्यूम सेल्स टू बी x, क्योंकि और कुछ नहीं है तो कुछ शायद हो नहीं पाएगा। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो 0.05% ऑफ x होगा, क्योंकि वो 5% ऑफ सेल्स है। अगर मैं सेल्स को x प्रिज्यूम कर लूं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 0.05 ऑफ x होगा। इनकम टैक्स 50% था तो इसका मतलब कि अर्निंग बिफोर टैक्स 10% ऑफ x होना चाहिए ना, क्योंकि टैक्स के पहले अगर वो 10% था तो टैक्स के बाद वो कितना हो गया 5%, क्योंकि इनकम टैक्स कटा कितना होगा 10% का 50%, मतलब 5% तो टैक्स कट गया होगा। सो इससे मुझे लगता है कि शायद कुछ बात बन पाएगी। लेट्स ट्राई। आई एम श्योर पहले ये जो मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज मुझे दिया है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है बच्चों? ऑपरेटिंग लिवरेज होता है सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर जो दिया है बच्चों आपको 4 दिया है। कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं चाहूं तो एक बार सेल्स माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख की थी वो भी लिख सकता हूं। एंड EBIT अभी मुझे मालूम है क्या EBIT, अच्छा सेल्स को हमने x माना है ना, सो मैं इसे x के रेफरेंस से लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल्स को हमने x माना है तो इसको x रहने दो। और EBIT का जो फिगर है EBIT देखो वो भी दिया है 0.10 इंटू x। अरे देखिए कितना अच्छा सेट हो गया। ये हमें अब सिर्फ x का फिगर अननोन दिखा रहा है, वो आंसर आ जाएगा। सो मुझे करना पड़ेगा 0.40x इज इक्वल टू x माइनस 6 लाख। और अब अगर मैं इसको अच्छे तरीके से सिर्फ सिंपल सॉल्व कर दूं तो 0.60x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा इफ आई एम डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, राइट। यहाँ पे 0.10x था। अच्छा एक मिनट ये गलत हो गया ना। 0.10x तो बच्चों सिर्फ EBT का फिगर था। इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना था? ये रहा देखो, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमें दिया हुआ था यहाँ पे 3 लाख के 10% डिबेंचर थे तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी 30,000 आएगा ना। और अब मैं एक्चुअली EBIT को कैसे कह सकता हूं? EBIT होगा 30,000 प्लस 0.10x। टेबल आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चलता जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली नॉट ओनली 0.10x आएगा, जबकि उसमें मुझे प्लस 30,000 का
इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा. सो नाउ इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट. 0.6x प्लस 1,20,000 इज गोइंग टू बी x मीन्स सेल्स माइनस 6 lakhs. और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे लगता है कि एकदम राइट वे में मेरा आंसर आ सकता है. एकदम राइट वे में मेरा आंसर आ सकता है. यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो एक मिनट, ये जो फिगर है इसी को मुझे निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस विल बिकम रॉन्ग. इसकी जगह पे मुझे ये नीचे वाला लाइन लिखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 0.40x प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू x माइनस 6 लाख. अभी एकदम परफेक्ट है बच्चों. अब देखेंगे अगर तो मुझे 0.60x, ये 1x में से 0.4x कट हो जाएगा, इज इक्वल टू मिलेगा 7,20,000. राइट. स्टार्टिंग का पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये पॉइंट एग्जाम में थोड़ा आपको परेशान करे ऐसा है, बट एक बार सेल्स का फिगर आ गया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू. तो देखिए सेल्स का मेरा फिगर यहाँ पे 12 लाख रुपीस आ जाता है. अब इसी 12 लाख रुपीस का यूज करके आराम से आप ये स्टेटमेंट को पूरा बना सकते हो. चलिए इस स्टेटमेंट को एक नए पेज पे बनाते हैं. तो सेल्स का फिगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 लाख रुपीस, यहीं बाजू में बना देता हूँ 12 लाख रुपीस. उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख कट होगा. आप बच्चों पूरा टेबल अपनी नोटबुक में अलग से बना सकते हैं. तो आपको जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो 6 लाख रुपीस होगा बच्चों. कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, 2 मिनट में आ जाएगी ना बच्चों. यहाँ पे छोटी सी वर्किंग अगर मैं कर दूं, राइट, क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. राइट. अब मेरे पास EBIT का फिगर आ जाएगा. ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स है, कंट्रीब्यूशन अगर 6 लाख है, तो मुझे EBIT का फिगर एकदम आराम से मिल जाएगा. और मेरा जो EBIT का फिगर आएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 1,50,000 का EBIT का फिगर आएगा. तो एक छोटी सी वर्किंग और हो गई एंड हमें मिल गया है EBIT का फिगर. तो यहाँ पे EBIT आ जाएगा, रेड पेन से लिखते हैं 1,50,000. अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो आराम से आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी. फिक्स कॉस्ट होगी 4,50,000. चलिए इतना क्लियर हुआ. अब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं तो वो 30,000 हो जाएगा और इससे मुझे 1,20,000 का अर्निंग्स बिफोर टैक्स मिलेगा. इनकम टैक्स गिनना था 50% पे, तो 60,000 का इनकम टैक्स आएगा. एंड फाइनली अर्निंग आफ्टर टैक्स का फिगर भी 60,000 आएगा. और चेक कर लो, सेल्स 12 लाख है, उसी का 5% अगर आप करेंगे तो आपको ये अर्निंग आफ्टर टैक्स 60,000 मिल जाएगा. सो आई एम श्योर बच्चों आप टेबल समझ पाए हैं. दिस IMP वर्किंग शुड नॉट बी फॉरगॉटन. दिस इज द मोस्ट IMP वर्किंग. अगर ये वर्किंग या इसका तरीका आपके एग्जाम में नहीं आया मन में, तो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क का परेशान कर सकता है. फर्स्ट वर्किंग अगर अच्छे तरीके से हो गई ना, बिलीव मी, नो नथिंग एल्स यू हैव टू डू. चलिए हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर फोकस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी ओवर. आप ऐसा ही टेबल अच्छे तरीके से अलग से बना सकते हैं और लिख सकते हैं. नेक्स्ट दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन लिवरेज हमें गिननी है. वो तो एकदम आराम से आ जाएगी. पहले बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की. यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो सिंपल फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है EBIT अपॉन EBT. राइट. अब EBIT का फिगर जो आता है वो है 1,50,000. फ्रॉम द टेबल आई एम टेकिंग द फिगर. एंड EBT का जो फिगर आता है वो है 1,20,000. आप टेबल को बच्चों अच्छे तरीके से देख रहे होंगे. अब चलो 1,50,000 डिवाइड बाई 1,20,000 करूंगा, सो आ गई फाइनेंशियल लिवरेज 1.25. सो देखिए और एक सवाल जो पूछा था वो सॉल्व हो गया. देन दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट कंबाइन लिवरेज. Combined leverage is nothing but operating leverage into financial leverage. Operating leverage is 4 given to you and financial leverage is 1.25. So 4 into 1.25 will give you 5 as the combined leverage. दोनों ही चीज बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपको मिल गई है बच्चों. अब और एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा है
कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 5%। आप जानते हो बच्चों कि जब सेल्स और ईपीएस का रिश्ता जोड़ना होता है तो कंबाइन लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने मेरे पास पूरा लिवरेज चैप्टर पढ़ा है बच्चों। आई एम डैम श्योर कि आपको ये सब बातें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई गई है, विथ लॉजिक, विथ डेरिवेशन, और आप जानते हो कि एग्जैक्टली मैं अब क्या कहना चाहता हूं, राइट। चलिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अगर मैं इनटू कर देता हूं कंबाइन लिवरेज तो मुझे मिलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। वैसे आप ईबीटी भी लिख सकते हो, ईएटी भी लिख सकते हो और ईपीएस भी लिख सकते हो, क्योंकि सब में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस आ जाता है। यू नो दिस व्हाट आई मीन टू से। यहाँ पे ईबीटी भी लिख सकते हो और ईएटी भी लिख सकते हैं, बट अभी हमें ईपीएस की बात करनी है, राइट। तो मैं इसको ईपीएस की तरह लिखूंगा। देखिए, अगर सेल्स 5% इंक्रीज हो जाता, आई हैव टू टेक इट 5 पॉजिटिव, इनटू कंबाइन लिवरेज मेरी 5 आई है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आएगा? सीधा 25% चेंज आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, EPS of the firm will increase by 25%। मैं यहां पे इसका आंसर लिखना चाहूंगा, if the sales of the company increases by 5%, right, comma, EPS will increase by 25%। आप चाहे बच्चों तो आप पुराना ईपीएस और नया ईपीएस गिन के देख सकते हैं, एंड आई एम डैम श्योर आपको यही देखने मिलेगा कि ईपीएस 25% से इंक्रीज हो जाएगा। आपको यही देखने मिलेगा कि ईपीएस 25% से इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। इस सवाल के अंदर अगर कुछ गिनने जैसा था तो वो फर्स्ट वर्किंग थी, बाकी सब कुछ एकदम इजी था। बट यस, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर ये फर्स्ट वर्किंग समझ में नहीं आती तो स्टूडेंट को तकलीफ हो सकती थी। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी लिवरेज के टेबल में आपको कुछ पता ना चले कि कहाँ से किस तरफ जाना है, तो सबसे बेस्ट आइडिया यही रहता है कि आप सेल्स को एक्स मान के बाकी चीज़ों का रिलेशन सेल्स के साथ फाइंड आउट करिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। सो आई एम श्योर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको इजी लगा होगा। एक जो मेन वर्किंग करनी थी वो हमने अच्छे तरीके से कर दी, तो बाकी तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एक और सवाल हम गिनते हैं लिवरेज का, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया था, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया था बच्चों। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान देते हैं और गिनने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू XYZ कंपनी लिमिटेड for the year ended 31st March 2020 are as follows. Equity share capital 50 lakhs, 12% bond rupees 1000 each 30 lakhs, sales is 84 lakhs, fixed cost excluding interest is 7.5 lakh, financial leverage 1.39, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25%, इसे सीधा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा बच्चों। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 200 एंड इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग: ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, अर्निंग पर शेयर एंड अर्निंग यील्ड। चलिए बच्चों, अब लिवरेज गिननी है तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाएंगे तो कैसे शुरुआत होगी बच्चों? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट will give you contribution, right? Sales minus variable cost will simply give you contribution minus fixed cost करेंगे तो मिलेगा earnings before interest and tax। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट का फिगर, तो आपको मिलेगा earnings before tax।
इसमें से माइनस करोगे टैक्स का फिगर तो मिलेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस के बारे में भी कुछ लग नहीं रहा तो उसे नहीं सोचेंगे। सेल्स के फिगर से अगर मैं शुरुआत करूं तो सेल्स का फिगर हमें दिया है 84 लाख का। सो 84 लाख रुपीस का सेल्स आ गया। अब मुझे पीवी रेशियो दिया था, उससे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना बच्चों। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% था, तो 84 लाख के सेल्स का मैं 2.5 यानी कि 25 से इसे मल्टीप्लाई करके अगर गिनूं तो मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा ना बच्चों वो मिल जाएगा 21 लाख। कंट्रीब्यूशन का फिगर अलग कलर से लिखते हैं, मेन फिगर है 21 लाख और उसको 84 लाख में से माइनस करूं सो नेचुरली 63 लाख का मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए यहां तक तो मैं आराम से पहुंच गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मुझे 7,50,000 बोला ही था, तो वो 7,50,000 मैं 21 लाख में से माइनस करूंगा तो 13,50,000 का मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। 13,50,000 का ईबीआईटी आ जाएगा। अब एक इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा बच्चों, और इंटरेस्ट गिनने के लिए मैं फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करूंगा। आप बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पे 12% बॉन्ड अगर दिया है तो ये 12% बॉन्ड का इस्तेमाल करके ही हम लोग इंटरेस्ट नहीं गिन सकते। हम गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12% बॉन्ड 30 लैक्स का है तो 3,60,000 का इंटरेस्ट हो रहा है, बराबर। बट हमें फाइनेंशियल लिवरेज भी दी है और वो भी इंटरेस्ट की वजह से ही आती है। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या इस फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करके जो इंटरेस्ट का फिगर आता है क्या वो इस 12% बॉन्ड के 3,60,000 वाले इंटरेस्ट के फिगर से मैच करता है कि नहीं। दोनों तरफ से अगर इंटरेस्ट का फिगर मैच करे ना 3,60,000 तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम इंटरेस्ट यहां पे प्रॉपर गिन रहे हैं। तो एक बार वर्किंग तो करनी पड़ेगी बच्चों। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं, राइट। फाइनेंशियल लिवरेज अपना 1.39 आया है, सो 1.39 इज इक्वल टू, मुझे EBIT का फिगर मालूम था 13,50,000 जो कि मैं टेबल से लाया हूं, और डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स का फिगर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे अर्निंग्स बिफोर टैक्स का जो फिगर मिलेगा थोड़ा अजीब और गरीब होने वाला है बच्चों। 1.39 से डिवाइड करूं, सर ये फिगर मिल रहा है 9,71,223। ओ ऐसा फिगर मिल रहा है 9,71,223 का हमें फिगर मिल रहा है। अब इस फिगर को अगर मैं एक बार यहां पे लिख दूं 9,71,223 तो माइनस 13,50,000 करके इंटरेस्ट का फिगर देखिए बच्चों क्या आया। इंटरेस्ट का जो फिगर आया है वो अब मेरा यहां पे आ गया 3,78,000, राइट, 777। This is something very crucial and something very interesting in this particular chapter, in particular question। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये एग्जाम में जब आएगा ना बच्चों आप फंस जाओगे। अगर सही नहीं सोचोगे तो आप फंस जाओगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि 12% बॉन्ड ऑफ 1,000 जो दिया है उसके हिसाब से वो 30 लैक्स का 12% करके 3,60,000 का इंटरेस्ट लिखते। 30 लैक्स का 12% करके 3,60,000 का इंटरेस्ट लिख दे, ऐसा हो सकता है। बट यहां पे अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज के रूट से अगर जाते हैं तो इंटरेस्ट का फिगर कितना आता है 3,78,777 विच इज ग्रेटर देन 3,60,000। ये 3,60,000 से बड़ा फिगर है, यानी इस फिगर के अंदर बॉन्ड का इंटरेस्ट भी आ गया होगा और कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी होगा, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा कि दिस इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट, क्योंकि बॉन्ड के इंटरेस्ट से ये बड़ा फिगर आया है। तो ये एक स्टार पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर इसमें तकलीफ हुई तो फंस सकते हैं बच्चों। तो प्लीज फाइनेंशियल लिवरेज और डेट दोनों रूट से इंटरेस्ट कंप्यूट करें, ये आपके लिए एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो मैं तो फाइनेंशियल लिवरेज जैसी है वैसा मान के ही आगे बढ़ना चाहूंगा।
राइट। अब देखिए 9,71,223 के ऊपर मुझे 30% टैक्स गिनना है। टैक्स जो गिनना था वो एट द रेट 30% टैक्स था। तो टैक्स का जो फिगर आ रहा है वो है 2,91,367 का फिगर आ रहा है। मैं राउंड फिगर कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा राउंड फिगर, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। 2,91,367। ये जो फाइनल फिगर आ गया बच्चों वो आ गया 6,79,856। 6,79,856। तो बच्चों ये जो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स का फिगर आया, ये मुझे लगता है कि फाइनल फिगर मान के चलना पड़ेगा। थोड़ा अजीब फिगर है बट यस, इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमारा क्वेश्चन आगे चलने वाला है। अब चलिए फटाफट जो उन्होंने पूछा था वो एक एक चीज गिनना शुरू कर देते। ये वर्किंग नोट थी, जबकि पहला जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। अब तो ये आसान है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। What is contribution? 21 lakh is the figure of contribution here, and earnings before interest and tax is given as 13,50,000. So ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये फिगर आ जाएगा 1.56 अप्रोक्सीमेटली 1.555 रिपीट हो रहा है। इसके बाद सेकेंड जो इन्होंने पूछा था दैट वाज कंबाइन लिवरेज। अच्छा, कंबाइन लिवरेज डायरेक्ट भी गिन सकते हैं या फाइनेंशियल लिवरेज जो दी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ पे करूँगा। सो ये हो जाएगा 1.56 इनटू मुझे करना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज था 1.39। तो 1.39 इनटू 1.56 दिस गिव्स यू 2.17 अप्रोक्सीमेटली। मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहा हूं। तीसरा मुझे पूछा है अर्निंग्स पर शेयर। बोलो बच्चों EPS अर्निंग्स पर शेयर कैसे आता है? वो आता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके। अच्छा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर यही होगा EAT, क्योंकि प्रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं है। तो जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स होगा वही अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। सो 6,79,856 ये आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया है। 6,79,856 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर। यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज, 50 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है एंड 100 रुपीस का ईच का आपका शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके 50,000। सो यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा 50,000 से। सो फाइनली आई विल गेट माय फिगर ऑफ EPS 13.59। ये मेरा कुछ EPS का फिगर आ रहा है। सो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा 13.59, ये मेरा अर्निंग पर शेयर का फिगर आ गया। एंड लास्टली दे आर आस्किंग मी अबाउट अर्निंग यील्ड। मेरे बच्चों आप जानते हो रेशियो एनालिसिस चैप्टर भी आपने मेरे पास सीखा है, यील्ड हमेशा गिनी जाती है मार्केट प्राइस पे। तो मैं यहां पे अर्निंग यील्ड गिन लेता हूं। अर्निंग यील्ड रेशियो या अर्निंग यील्ड जो भी आप चाहे, वो होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ये परसेंटेज में होता है तो इनटू 100 भी करेंगे। बोलो अर्निंग पर शेयर कितना आया था बच्चों? 13.59 वर्किंग नोट नंबर 3 के हिसाब से, डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज गिवन टू अस which is 200 here, right? So the market price of the share will be put as 200 and into नेचुरली 100 करेंगे जिससे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सो वो करना पड़ेगा 13.59 डिवाइड बाई 200%, 6.795। सो मैं इसे 6.8 ही बोल दूं ना बच्चों, 6.80% इतना मार्केट प्राइस जिन्होंने लगाई है शेयर में उनको रिटर्न मिला है। तो ये क्वेश्चन में एक ही स्टार पॉइंट था, इंटरेस्ट वाला पॉइंट।
इंटरेस्ट वाला पॉइंट अगर आप बॉन्ड का इंटरेस्ट गिनते, प्लीज इसी पॉइंट को समझना है बच्चों आपको। अगर आप ये बॉन्ड वाला इंटरेस्ट गिनते तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 ही आपको दिख रहा है। अगर आप ये बॉन्ड वाला इंटरेस्ट गिनते तो इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 ही दिख रहा है, राइट। लेकिन उसकी जगह पे आपने फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करके जब इंटरेस्ट का फिगर निकाला ये वर्किंग करके, तब इंटरेस्ट का फिगर आपका 3,78,777 आ रहा है। ये जो फिगर है वो 3,60,000 से बड़ा फिगर है, यानी हमें इसी फिगर को सही मानना पड़ेगा और एक एजम्पशन के थ्रू चलना पड़ेगा कि ये जो 3,78,777 का इंटरेस्ट है वो इंक्लूसिव ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट है बच्चों, वो इंक्लूसिव ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट है बच्चों। सो आई एम श्योर आपको आइडिया आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जनवरी में 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। 10 मार्क के लिए थोड़ा छोटा ही सवाल है। अगर आपको सही तरीके से ये इंटरेस्ट का पॉइंट समझ में आ गया, सो आई एम डैम श्योर एग्जाम में इसे आप आराम से हैंडल कर पाओगे।